सन ज़्यादा वेला हो गया तो लगे रहे लोग छलियाँ कढ़वाने ड्रमिया च धान चल रहा छलियाँ देखना। आज मैं आपको ना थोड़ा सा पहाड़ी में ब्लॉग बनाऊंगा। मेरे को इतनी पहाड़ी नहीं आती बोलनी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। और हमारे ना ये खेत हमारा है, ये लंबा सा लकीर सा खेत, और नीचे इस साइड में हो रहा है सनसेट हो रहा है, सनराइज बोलो, सनसेट हो रहा है। और मैं अभी खेतों में घूम रहा हूँ, थोड़ा सा ना मक्की का नज़ारा देख के आते हैं। यहाँ पे मक्की निकल रही है खेत में, तो वो देख के आते हैं। काफ़ी दिन हो गए मेरे को खेतों में मैंने चक्कर नहीं लगाया, तो आज देख करके आते हैं खेत में कि क्या चल रहा है, और थोड़ी सी बातें भी करके आती है यार दोस्तों से। आम का पेड़ अप्रोक्सीमेट 70-80 साल पुराना है। इसको बोलते हैं बड़ू वाला आम। तो इसके आम बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है, इस पर बहुत कम आम लगते हैं। और अब इसके आम खाए हुए ना हमें बहुत टाइम हो गया, मतलब मुद्दतें ही हो गई। हमारे यहाँ के छोटे से खेत है, छोटे छोटे नहीं थोड़े बड़े हैं, और इस तरफ देखिए पूरे ये बोलते हैं, इसको हार बोलते हैं। जिस जगह पे इकट्ठे खेत होते हैं ना उसको हार बोलते हैं। और वो सामने दादी जी है, ये मेरे दोस्त है एक रमेश, उसके दादी है, हमारी दादी है। इन सबकी आदत बहुत अच्छी है आसपास के हमारे यहाँ पे लोगों की। तो दादी से मिलते हैं और उनका लेते हैं आशीर्वाद। और यहाँ पे निकल रही है मक्की। ठीक है, खेत ठीक है, मक्की कटवा रहे घर कटवा ली। कहाँ लेना है हूँ, कहाँ बढ़ना है कहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, कलियाँ ठीक, नहीं बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी। गाइस दादी मेरी हेल्प ले रहे हैं। दादी कहते मेरा घास ले चल घर तक। दादी तुझे दूसरा ले आओ, मैं लैंड है। दादी बोल रहे कि मेरे घास मेरे सिर पे रखा रहे। मैंने कहा मैं आपके घर छोड़ आता हूँ। इनके घर ना दादी के नज़दीक ही है, तो मैं सिर पे उठा के छोड़ आता हूँ। मेरे को बड़ा मज़ा आता है ऐसे काम करने का और बुज़ुर्गों की हेल्प करने का। तो मैंने कहा चल काफ़ी टाइम हो गया, घास नहीं उठाया ना घास काटा मैंने, घास उठा के चलते हैं आज खेत में से। बस दादी बैठना नहीं है दादी फिर, ठीक है। तो दादी चाह फेर पियोंगे हूँ दादी, ठीक। इनका डॉग मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ओए चल वापस चल जा। दादी के जो होता है ना, मेरा स्कूल फ्रेंड है, काफ़ी टाइम हो गया उसको यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री कुवैत में वो जॉब करता है। तो मेरी वीडियो देखते रहता है। जब भी उसको अपने घर वाले दिखते हैं ना मेरी वीडियोस में, तो बहुत खुश होता है। और उसने मेरे को बोला भी था कि दादी की वीडियोस बना करके उसमें डालना, तो मैं देख लूँगा। और उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, वो भी वीडियो देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो मैं दादी जी की वीडियो बनाई तो दादी बहुत खुश होती है। और जब हम इनके घर के सामने हमारा स्कूल है, तो जब भी स्कूल में रिसेस होती थी तो इनके घर में आते थे। दोपहर को दादी के साथ हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और मुझे बुज़ुर्गों से बात करना, उनके पास बैठना, उनकी पुरानी बातें सुनना, उनके एक्सपीरियंस सुनना और उसको शेयर करना मेरे को बहुत पसंद है। तो कभी भी कहीं भी जाऊँ ना, तो सबसे पहले मेरी अट्रैक्शन होती है बुज़ुर्ग होते हैं, तो मैं उनके पास आता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उनसे बातें करता हूँ और उनके तजुर्बे सुनता हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है और क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, ताकि मैं भी उस तरह से कुछ अपना कर सकूँ। ताया जी की भैंस है ना, ये हमें बचपन से मारती है। अब थोड़ा सा इसको समझ आ गया कि हम इसके अपने वेल विशेस है, तो अपनी हमें मारती इतना, लेकिन फिर भी कभी कभी ना इसको पता नहीं क्या होता है। इसके पास जब भी मैं जाता हूँ ना, तो भाग करके जाना पड़ता है इसको, ऐसे डरती है। वाले रूम में टाइल की क्लीनिंग हो रही है केमिकल लगा के, और ये सारा केमिकल निकल रहा है। इससे ना अंदर जितना भी डस्ट वगैरह फंसी थी वो निकल जाती है। तो भैया ने ये केमिकल लगाया और सारी डस्ट निकाल दी। अब मोटर चला करके पानी से निकालेंगे। चला दूं? मम्मी चलाना मोटर। बारिश शुरू हो गई है और भैया यहाँ पे तिरपाल लगा करके काम कर रहे हैं। भैया काम अच्छे से करना, कहीं बारिश देख के ये मत करना कि बारिश होगी बाद में बहाना लगाना, ठीक है ना? अच्छे से करना काम। कल आपने छुट्टी कर ली, उसको ओवर टाइम लगा के जाना 4 घंटे। मॉर्निंग गाइस, आज ना बारिश ने बहुत बुरी हाल जगह रखी है। कल रात को भी बारिश हुई थी, कल दिन में भी लग रही थी, लेकिन दिन में नहीं हुई। आज पूरा सुबह से बारिश लगी हुई है और मिस्त्री काम पे लगे। अगर इनको काम पे नहीं लगाता मैं तो मेरा काम बहुत पीछे पड़ जाता है। और ये एक स्टेप आगे आया है तो इसका पौड़ी का, तो ऊपर सारी पौड़ी की सेटिंग होनी है। तो हमने यहाँ पे तिरपाल लगा दी है, इसको लगा करके काम कर रहे हैं। जी मसाला उठा रहे हैं वहाँ से। ये छतरी लगाई, इस छतरी ने मेरे को बहुत फ़ायदा दिया। ये देखो यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। बारिश हटने का नाम नहीं ले रही। मेरे को लगता है कि आज पूरा दिन बारिश रहेगी, तो ये तिरपाल लगा करके ही हमें अपना आज का काम करना पड़ेगा। सुबह से तूफान चल रहा है, पहले बारिश हो रही थी और अभी तूफान।
मिस्त्री बोल रहे कि बारिश कितनी तूफान में काम नहीं होगा, हमारा गेट बहुत हैवी है और इसमें क्रॉसिंग बहुत कम है हवा की। कई बार ना हवा से एकदम खींच के ले जाता है साथ में। ऊपर पेंटर लगे हुए हैं अंदर का काम करने आज, और जो मिस्त्री थे ना उन्होंने बाहर का काम करना था, लेकिन बारिश हट नहीं रही थी। बारिश हट गई तो फिर तूफान जा रहा है, तो तूफान में ये वाला काम करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन उनको बोलो कि किसी भी तरह से ये वाला काम आज फिनिश करो, यहाँ पे तैयारी होगी, इसमें रिपेयर लगे। इतना बुरा हाल हो रखा है बादलों का भी, ये देखो बादल कैसे मंडराए हुए हैं। ये बरसेंगे नहीं अब क्योंकि हवा चल पड़ी है ना, तो जब हवा चलती है तो फिर बादल नहीं बरसते, सिर्फ हवा चलती है। और जरा घूम करके आते हैं अपने ताया जी के घर में, देख के आते हैं कितना काम हुआ उनका, और उनको राम सलाम करके आते हैं। यहाँ से ये बाहर से लगा रखा है इन्होंने दरवाज़ा, क्योंकि हवा से बहुत खड़कता है ये, इसलिए। जरा सी बारिश हुई नहीं और हमारे यहाँ पे पहाड़ जो है नीचे हमारे घर की तरफ चलने शुरू कर देते हैं। बिना ठंड का मौसम शुरू हो गया तो ये गाय और बैल वगैरह ना ये सब आबादी वाले एरिया में जाएंगे, जिस जगह पे घुटन सी हो। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, रास्ता बंद। ये मेरे को लगता है अभी गिरा ये, तो इसको कैसे साइड में करूँगा। पहले गाड़ी को पीछे ले जाके ना कहीं साइड पे लगाता हूँ, तब देखता हूँ इसका कोई सोल्यूशन है। तू आजा भाई, निकाल ले अपनी गाड़ी, मेरी तो निकलने से रही। अब देखना ऑटो वाले टेम्पो वाले भैया इनको बोलते हो कि हाँ आप निकाल लो, अपनी निकलती है तो ये निकाल लेंगे। देखना साइड से, इनका सही है, यहाँ से गाड़ी अपनी निकालो और फिर अगर मैंने निकाली तो मेरी गाड़ी में स्क्रैच आएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसको वैसे भी 5 साल हो चुके हैं तो क्या ही स्क्रैच आएंगे इसमें, जो होता है होने दो इसको। अब गाड़ी से लेके जानी है भाई, और क्या करें, ये हालत होती है हमारे पहाड़ों में। कभी भी कोई भी पेड़ गिर सकता है, इस पेड़ के गिरने की आशंका है पूरी, तो ये कभी भी गिर सकता है। मैंने ऐसे रिस्क बहुत कम लेता हूँ, जब किसी और को देखता ना तो मेरे को हौसला हो जाता है कि नहीं यार वो भी तो अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, तो मैं भी चलता हूँ। और आगे थोड़े बहुत स्क्रैच आए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आने दो। अब कितना बचाना है इसको, खुद के ऊपर भी हमारे ऊपर भी स्क्रैच आ जाते हैं कई बार, लेकिन हम अपनी बॉडी को हील कर लेते हैं। इनकी बॉडी को हील करने के लिए हमें डेंटर पेंटर के पास लेके जाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, 5 साल हो गए गाड़ी को और 5 साल और चलेगी, उसके बाद इसको वैसे भी पेंट करवाने वाली कंडीशन में पहुंच जाएगी ये। आज सुबह से मौसम खराब है और सीट बेल्ट लगानी भूल गया, पहले मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है हिमाचल के एरिया में खासकर। और अभी मैंने गाड़ी के लेदर डलवाए पिछले, और उसके बाद मेरे को भूख लग रही थी, तो मैंने कहा खाने के लिए मेरे लिए तली हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मैंने डोसा खाया। और डोसा खाने के बाद अब मैं थोड़ा सा सामान लेकर के, हार्डवेयर का सामान, फ्रूट और बिस्किट, चॉकलेट वगैरह ये सब कुछ लेकर के घर जा रहा हूँ। तो पेंटर मेरा वेट कर रहे होंगे और जो घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं वो भी मेरा वेट कर रहे होंगे। उनको भी जा करके और थोड़ा सा आगे का काम समझाना है। कल प्लम्बर को बुलाना है, जो पेंडिंग काम रहते हैं ना प्लम्बर के वो क्लियर करवाने हैं पाइप फिटिंग के। और उसके बाद हम करेंगे ऊपर वाले पोर्शन में सैनिटरी की फिटिंग। तो सैनिटरी फिटिंग तब करेंगे जब हमारा घर सारा ऊपर से तैयार हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में करेंगे, क्योंकि सैनिटरी फिटिंग खराब कर देंगे पेंटर, उस पर छींटे पड़ जाते हैं या फिर कुछ तोड़ फोड़ हो तो दिक्कत रहती है। इसलिए सैनिटरी फिटिंग हम जो है वो लास्ट में करवाएंगे। मुझे हिली एरिया में गाड़ी चलाना बहुत पसंद है और बहुत अच्छा भी लगता है। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को हिल एरिया में गाड़ी चलाना पसंद है और किसे प्लेन रास्ते में गाड़ी चलाना पसंद है। प्लेन रास्ते जो होते हैं ना, सीधे रोड होते हैं, वो बोरिंग होते हैं, और जो हिली एरिया होते हैं, पहाड़ी मोड़ होते हैं, वो इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि हर एक मोड़ के बाद आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, नए घर, नए रास्ते, नई दुनिया। तो जो प्लेन रास्ते होते हैं ना, वहाँ पे सीधे सीधे चलते रहो, बड़े बोरिंग से लगते हैं और बंदा उसमें ना एक्टिव होकर नहीं चलता, सुस्ताने लग जाता है थोड़ा सा। मैं बोल रहा सुस्ताने लग जाता है थोड़ा सा, क्योंकि वो ना थोड़े बोरिंग होती है, तो फिर उसमें बंदे को नींद आने लग जाती है। पहाड़ी रास्ते में बहुत अच्छा मन लग रहा था गाड़ी चलाने में। और ये मेरा गाँव शुरू हो गया यहाँ से, तो इस तरह से हमारे गांव में थोड़ी बहुत रौनक होती है इस टाइम पे। लेकिन जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके आसपास शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और हमारे गांव में रात को रामलीला भी होती है, तो मैं रात को रामलीला देखने भी आऊँगा थोड़ी देर। रामलीला तो नहीं देख पाते दोस्तों में बैठ के, तो आसपास की बातें होती रहती है, डिस्कशन होता रहता है और एक दूसरे की चुगलियाँ होती रहती है। तो वही करने आऊँगा शाम को मैं, और आपको भी थोड़े से दर्शन करवा दूँगा रामलीला ग्राउंड के, रामलीला स्टेज के।
जब हमने घर का काम शुरू करना था ना, उससे पहले मैंने ना चप्पल ली थी घर पहनने के लिए, लेकिन उस चप्पल की इतनी बुरी हालत हो रखी है ना सीमेंट से, और ऐसे भी टूट चुकी थी वो। तो मेरे को नई चप्पल लेनी थी, काफ़ी टाइम हो गया। मैं सोच रहा था घर का काम खत्म होगा तब लेंगे, लेकिन घर का काम खत्म ही नहीं हो रहा। आज लेके आया मैं ये पैरागॉन की सस्ती सी चप्पल, और ये धनिया, ये खजूर, और ये बिल सीमेंट के पेंट के, और ये है सैंड पेपर, और ये साथ में है रोलर ट्रैक। गाड़ी की डिक्की में है पुट्टी के बैग है, और साथ में एक दो चीज़ें और है, मतलब पेंटर का सामान सारा, पेंटिंग का, तो वो सारी चीज़ें। और ये चप्पल पैरागॉन ना अब मैं पहन के निकलूंगा घूमने के लिए, नहीं तो सैंडल पहन के ना मेरी बहुत बुरी हालत हो रखी है। धनिया और ना ये खजूर, मशरूम नहीं खजूर है, खजूर। हाँ खजूर में इसलिए लिया है क्योंकि रात को ना उठ के सबको, दूसरी कौन सी प्रीति, ये भी अच्छी है। हाँ ये वाली भी अच्छी है, सॉफ्ट है बहुत ज्यादा। प्रीति ये सारी इक्वल साइज के लिए कितनी मुलायम है। चपानी भी नहीं पड़ती प्रीति। खजूर ना हमारे जनरल बैलेंस के लिए अच्छी होती है, और अगर रात को भूख लगे ना तो खजूर खा लो, फिर बंदे का पेट भर रहता है। ये भी अच्छी प्रीति, मेरे को ये भी अच्छी लगी। तो थोड़ा सा प्राइस भी अच्छा है ज़्यादा। तो उसको ना खेत में धनिया लगाना था, लेकिन अभी धनिया का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी लगा दूँ, तब जा करके मेरे वाला धनिया सस्ता हो जाएगा, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। हाँ ये मम्मी के लिए जीरा बिस्किट लेके आया, और मैं दूसरे आटे वाले बिस्किट लेके आया। तो क्या हुआ, जीरा बिस्किट तो खा सकते हैं, बिस्किट खाने से मोटे नहीं होते। अच्छा और मन कर रहा है कि खजूर और खाता रहूँ, एक दो खजूर और खा लूँगा तो मन भरेगा मेरा। जब भी शाम का टाइम हो रहा है ना, ठंड का मौसम है, तो मैंने मम्मी को लेने जाना स्कूटी के ऊपर। मेरे को ठंड लग रही है, मैंने जैकेट पहन ली, क्योंकि अपने शरीर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना मेरे को। ठंड में बीमार हूँ, इससे पहले मैंने जैकेट पहन के तब जा रहा हूँ। अब ना मौसम चेंज हो गया, अब पुल के ऊपर आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आकर के ना शाम को ठंड लगती है, रिवर के ऊपर से ठंडी हवा चलती है, और ऐसे ही सर्दी का मौसम होगा तो रिवर के ऊपर नॉर्मली ठंड ज़्यादा ही होएगी बाकी एरिया के कंपैरिजन में। यहाँ पे ना हवा चली हुई है, तो हवा की वजह से ना ठंड ज़्यादा लग रही है। हो सकता है 2-3 दिन तक मौसम नॉर्मल रहे, क्योंकि धूप निकल जाएगी दोपहर को, तो फिर इतनी ठंड नहीं लगेगी।